और ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम और ये सीधी तस्वीरें लोकसभा की। आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज संभावना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चर्चा हो सकती है। सदन की कार्यवाही तीसरे दिन की शुरू हो चुकी है। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और दोनों ही दिन खूब हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। सांसद फर्स्ट अप सर एक मिनट सर in English. The member, honorable member Sumati, asked a question in English, and the minister, who is a new minister, what बात दे सकता है? No, ये कब से परिपाटी पड़ी? हमारी ये कब से परिपाटी पड़ी? और अरुण सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। अरुण, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, बताइए किस मसले को लेकर चर्चा चल रही है? कल तक संसद में हंगामा इसलिए हो रहा था दोनों सदनों में क्योंकि 12 सांसद जो राज्यसभा के निलंबित किए थे 11 अगस्त की घटना को लेकर के, जो संसद के अंदर उनका व्यवहार था, चेयरमैन ने उनको निलंबित करने का फैसला लिया। उसके विरोध में विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा था। आज भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है, गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया है, राहुल गांधी भी शामिल थे, लेकिन एक सहमति बनी है और विपक्ष को भी ऐसा लगता है कि सदन का वॉकआउट कर देना, सदन को सरकार के लिए छोड़ देना उनकी रणनीतिक गलती थी, जैसा कि उन्होंने दूसरे दिन सदन के किया था बहिष्कार करके। सरकार जो भी लेजिस्लेशन चाहती है उसे लाती है, पास करा सकती है अगर विपक्ष मौजूद नहीं रहेगा। विपक्ष को ऐसा लगा कि उनकी ये रणनीति कामयाब नहीं, इसलिए विपक्ष अब ये कोशिश कर रहा है कि सदन में रहे, अपना मुद्दा उठाता रहे, 12 सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा भले उठाता रहे, लेकिन वो सदन में उपस्थित रहे। और दोनों सदन को इसलिए आज आप चलते हुए देख पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष का रुख थोड़ा सा नरम हुआ है। बिल्कुल, यानी कि जो विरोध होगा विपक्ष का वो संसद परिसर में होगा, संसद के भीतर चर्चा करने के लिए रजामंदी है। देखिए, जो सहमति बनी है विपक्षी दलों के बीच उसमें खास बात यह है कि संसद के बाहर यानी गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो प्रोटेस्ट है वो तो रोज होगा ही, लेकिन संसद के अंदर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। यानी संसद के अंदर भी विपक्ष के सांसद रहेंगे, वहां वो अपनी बात जरूर उठाएंगे। जो 12 सांसदों का निलंबन हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है चेयरमैन को, तो अपना विरोध वो जताते रहेंगे, लेकिन सदन छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की नई रणनीति बनाई। और आज कौन कौन से मसले हो सकते हैं जिन पर चर्चा की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा हो सकती है जिसको लेकर विपक्ष और पक्ष गंभीरता दिखाए? देखिए, लोकसभा में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और ये चर्चा स्वास्थ्य को लेकर के और कोरोना को लेकर के होने वाली है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो साउथ अफ्रीकी और अफ्रीकी देशों से आ रहा है, मुंबई में ही 1000 लोग पिछले 15 दिनों में अफ्रीकन कंट्रीज से आए हैं, जिसमें से लगभग 450 लोगों को ट्रेस किया गया, बाकी लोग अभी भी बाकी हैं। तो भारत सरकार अलर्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। सदन में इस बात पर चर्चा लोकसभा में होनी है कि कोरोना को लेकर के कैसे आगे इंतजाम किए जाएं, क्या तीसरी लहर आ सकती है और अगर आएगी तो उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए, पिछली जो 2 लहर आई थी उससे क्या सबक सीखे गए। मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पूरा जवाब देंगे। चर्चा एक बहुत ही डिटेल चर्चा लोकसभा में आज होने वाली, तो जाहिर सी बात है जब सदन चलता है तो कंस्ट्रक्टिव एक चर्चा होती है और एक सार्थक चर्चा की उम्मीद लगाई जा रही है लोकसभा में। बिल्कुल, एक सार्थक चर्चा की उम्मीद लगाई जा रही है और फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर, जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी ही तरफ संसद के परिसर यानी कि गांधी प्रतिमा के बाहर 12 निलंबित सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद के बाहर। चीफ मिनिस्टर